Hasnada from mathemath.com. Let's start with question number 4 and third part of exercise number 5.1. The statement of this question is actually we have to factorize this question. So जो हमारे पास given है ये है 128 a m square minus 242 a n square. अब अगर आप यहाँ पे इसको केयरफुली देखें तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास इन दोनों एलिमेंट्स में a यहाँ भी है और a यहाँ भी है. सो दोनों एलिमेंट्स a पर डिविजिबल हैं. सो हमने a को कॉमन ले लिया, a बाहर आ गया. इसके बाद ये 128 और 242 ये भी दोनों जो हैं ये 2 पर डिविजिबल हैं. सो इन दोनों में से हमने 2 को कॉमन ले लिया. सो ये 2a फाइनली हमारे पास कॉमन आया. 2a को कॉमन लिया, ये हमारे पास 64 m स्क्वायर आ जाएगा. यानी ये एलिमेंट 2 पर डिवाइड हुआ तो 64 आ गया, साथ में m स्क्वायर आ गया. माइनस इसको हमने 2 पर डिवाइड किया तो ये 121 आ जाएगा और साथ में ये a क्योंकि यहाँ से बाहर निकल गया, बाकी यहाँ पे n स्क्वायर आ जाएगा. अब ये 2a जो है ये यहाँ पे साथ में इसी तरह से आ जाएगा और इन दोनों को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं. स्क्वायर की फॉर्म में लिखा तो ये हमारे पास 8m का स्क्वायर यानी 64m स्क्वायर को हम 8m का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये जो 121n स्क्वायर है इसको हम 11n सारे का स्क्वायर लिख सकते हैं. अब ये देखें तो ये है हमारे पास a स्क्वायर, ये है हमारे पास b स्क्वायर. अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी. तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं. देखें 2a यहाँ पे इसी तरह आ जाएगा, ये आ जाएगा 8m माइनस 11n a माइनस बी और फिर ये a प्लस बी, ये हमारे पास 8m प्लस 11n. अच्छा ये इसको हम मल्टीप्लिकेशन में बेशक प्लस को पहले लिख लें या माइनस को पहले लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 या 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 आंसर सेम रहता है. तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर मैं a माइनस बी को पहले लिख दूँ, a प्लस बी को बाद में लिख दूँ और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर की वजह से फ़र्क नहीं आता. इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है. अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें. हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemath.com.